हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं बता दूं, इस रीडिंग में आपको अपने पर्सन के नाम से रीडिंग देखनी है। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जिस भी पाइल में रहेगा उस पाइल को आपको सिलेक्ट करना है और उसी पाइल को सुनना है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं डाइस और रून्स दोनों से आज एनर्जी चेक करूँगी और मैसेजेस लूँगी। डाइस से हम लेंगे एनर्जीज़ और मैसेजेस और रून से भी हम लेंगे एनर्जीज़ एंड मैसेजेस। तो सबसे पहले पाइल डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जिनको भी पाइल 1 में मैसेजेस मिलने वाले हैं मेरे राइट हैंड में उनको मैं लूँगी और जिनको भी पाइल 2 में मिलने वाले हैं वो लेफ़्ट हैंड। प्लीज़ गाइड करें। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। तो पाइल 1 को हम यहाँ रख रहे हैं और पाइल 2 पाइल 1 के बाद टाइम स्टैम्प लगा दूंगी मैं। पाइल 1 में काफ़ी अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों को पाइल 1 में आंसर मिलने वाले हैं, कुछ लोगों को पाइल 2 में मिलेंगे। सो कौन कौन से अल्फ़ाबेट हैं? सबसे पहले अल्फ़ाबेट M, देन वी हैव G, E, सॉरी इधर कर दें, V, I, L, N, C, P, T, D, S, W, J, H, U, O, Q। मैं इसे थोड़ा नीचे कर रही हूँ ताकि आपको सभी अल्फ़ाबेट्स अच्छे से नज़र आए। देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी। पहले हम डाइस से देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में आया है, उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं अभी इस वक्त। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी आई है, वी हैव, आपके पर्सन का मूलांक 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। इसका मतलब कि 2 मूलांक है, 7 है, 3 है और 6 है, ठीक है, 1 है। ये मूलांक यहाँ पर मौजूद है। मंथ की बात करें सो वी हैव जनवरी, मार्च, जुलाई, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपके पर्सन का मंथ ऑफ बर्थ भी हो सकता है। राशि की बात करें सो वी हैव ज़ोडिएक साइंस, यहाँ पर वी हैव स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, लियो, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। मैसेज की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप में से कई लोगों के जो पार्टनर हैं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। इस वक्त इनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल जो फेज़ है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पास्ट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो इनकी लाइफ में सडनली आगे आ रही हैं और उनको क्लिनज आउट करने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जितना ही लॉजिकल थे, जितना ही प्रैक्टिकल थे अपनी लाइफ में, उतना ही ज़्यादा इनको इमोशनल ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। साथ ही साथ ये ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी स्वभाव के हैं। अपनी ज़िद और अपने एटीट्यूड के कारण, अपने ईगो के कारण ये चीज़ों को जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं, जल्दी उन एनर्जीज़ को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से इनको और ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं और ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हैं, पनिशमेंट डिवाइन की तरफ से इनको झेलनी पड़ रही है। वाइब्स में इनके एक नई शुरुआत की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पिक हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स जिन्होंने ये पाइल सेलेक्ट की है, आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक अ फाइनल एक्शन, फाइनल डिसीजन।
और ज़िद की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सूर्य की एनर्जी है, वी हैव राहु, वी हैव मरकरी। इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है, कोई भी डिसीजन इमेच्योर तरीके से लेना नहीं चाहते हैं, सोच समझ के लेना चाहते हैं। और यहाँ पर मार्स की एनर्जी है, इसका मतलब कि आपके पर्सन इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड है। सूर्य और मंगल दोनों की एनर्जी जब मिल जाती है तो बहुत इंटेंस एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी आपके पर्सन कोई सॉलिड और बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से रिलेटेड एक्शन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। रून से भी देखते हैं क्या एनर्जीज हैं फॉर पाइल नंबर 1। मैसेजेस की बात करें तो अभी आपको रुकना है, अभी आपको हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्टॉप की एनर्जी आई है, अभी आपको रुकना है बिल्कुल। नो कांटेक्ट में है तो भी, कांटेक्ट में है तो भी। यहाँ पर आने वाले समय में एक अबंडेंस नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं। आपके पर्सन आपको कुछ ऐसा कह सकते हैं कि यार मेरी नौकरी लग गई, या मेरी सरकारी नौकरी लग गई, या मेरा बिज़नेस बहुत ग्रो हो गया, मेरी आधी टेंशन तो ख़त्म हो गई, अब बस ये रिलेशनशिप का मामला है जो भी मैं हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। अगर ये किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है तो ये आपको रुकने के लिए बोल रहे हैं, अभी आपको कुछ नहीं करना है। कोई डिसीजन अगर आप लेने वाले हैं तो अभी रुक जाइए, अभी पेशेंस रखिए थोड़े टाइम के लिए। अभी अगर आपके पर्सन बिल्कुल आइसोलेटेड रहना चाह रहे हैं, अकेले रहना चाह रहे हैं, तो गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। ठीक है, ये भी यहाँ पर एनर्जी है। बहुत जल्दी ये अपनी पावर को इकट्ठा करके एक्शन लेंगी या लेंगे। एक नई शुरुआत की वाइब्स यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों को आने वाले समय में मैसेजेस या कॉल्स डायरेक्टली अपने पर्सन से रिसीव होने वाले हैं। कोई गिफ्ट भी, कोई सरप्राइज़ गिफ्ट भी आपको रिसीव हो सकता है। कोई सरप्राइज़ जैसे आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और सडनली आपके पर्सन मैसेज कॉल कर दें और आपको कुछ ऐसा बोल दें जो आप सुनना चाह रहे हैं बहुत समय से। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ये है कि ये इस टाइम पे एक ऐसी एनर्जी में है जब, जैसे आपने कभी सांड को गुस्से में देखा है, ठीक है, ऑक्स को, जब ऑक्स गुस्से में आता है तो वो सामने क्या है कौन है कुछ नहीं देखता, वो बस वार करता है। इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है और बिल्कुल एक लाइक अ बुल, मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने टारगेट को लेकर और मुझे वो अचीव करना है चाहे रास्ते में कोई भी आए, ये वाली सिचुएशन है। तो आपके पर्सन राइट पाथ पे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें तो ज़्यादा बेटर है। आपके पर्सन अगर आइसोलेटेड रह रहे हैं, सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके फेवर में होगा। बट अगर बिना सोचे समझे सडनली लेने वाली एनर्जी है उनकी, तो ये खतरनाक भी हो सकता है। ये आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि इन्होंने अच्छी खासी सिचुएशन को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया और बाद में आपको ये कहें कि यार मैंने हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले लिया। ठीक है, देखते हैं कि ये जो भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं वो आपको कितनी जल्दी रेजोनेट करेंगे और कितने टाइम तक ये एनर्जी रहेगी। 5 नंबर है तो 23 आवर्स तक ये एनर्जी रहने वाली है, 5 आवर्स से लेके 23 आवर्स के बीच में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जिनके भी पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल 1 में नहीं आया है, तो पहला लेटर है R, then we have A, then we have K, then we have B, Z, X, Y। अगर X से किसी का नाम नहीं है तो ये कोई एक्स पार्टनर भी आपके हो सकते हैं, अगर आप एक्स पार्टनर को सोच कर देख रहे हैं तो। लेट्स चेक फर्स्ट फ्रॉम डाइस रीडिंग। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल नंबर 2 के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं उनके मूलांक की, तो मोस्ट प्रॉब्ली 4, 5, 6, 1 एंड 3 ये उनका मूलांक हो सकता है। मंथ ऑफ बर्थ की बात करूं तो जनवरी, जून, मई, अप्रैल, मार्च ये एनर्जी है। यहाँ पर राशि की अगर मैं बात करूँ तो राशि में हमारे पास है सेजिटेरियस, वी हैव लिब्रा, वी हैव कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो। लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, दोनों पाइल में आया है। एंड वी हैव पाइसेस। आपके पार्टनर का ये सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा एनर्जी की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना इस टाइम पीरियड में, ये शो ऐसा करते हैं जैसे कि इनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, इनको आपका कोई एडवाइस नहीं चाहिए, इनको
अगर आप कुछ समझाने की कोशिश करें कि तुम यहाँ पर गलत हो, तुमने ये गलत डिसीजन लिया है, तो ये आप पर ही चढ़ बैठेंगे कि नहीं नहीं, मेरी माता जी बनने का या मेरे पिता बनने का टेंशन नहीं लो, अपना काम करो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आपकी कई बार इन्होंने डिसरिस्पेक्ट करी होगी, आपकी कई बात इन्होंने मानी नहीं होगी, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे माननी चाहिए थी। मैं लाइफ में कई बार इमेच्योर डिसीजन लेकर फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरीके से, और अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया है। इमोशनल लेवल पे देखिए, मून की एनर्जी है, इमोशनल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा डाउनफॉल इस वक्त पे देख रही हैं या देख रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि ये आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा हैं। जैसे होता है ना कि एक क्रेविंग होती है कि हाँ मुझे तो यही चाहिए, या मुझे तो इसके साथ रहना है, इसके साथ जीना है। बट इन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दी है, कभी भी आपको एक अश्योरेंस नहीं दी है कि हाँ मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, और या मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी। इस चीज़ को लेकर आप दोनों में कई बार आर्ग्यूमेंट हुआ है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाले टाइम में आपको इसी चीज़ से रिलेटेड क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देंगी या देंगे एक मैच्योर डिसीजन के साथ कि आपके साथ आगे फ्यूचर क्या है। दूसरी चीज़ कि गुस्सा इनका बहुत आगे है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है इनके अंदर, और ये अपने अग्रेशन पे भी वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक इन्होंने वर्कआउट किया भी है। लाइफ में इन्होंने इतने स्ट्रगल्स देखे हैं कि इनका ईगो ध्वस्त हो चुका है काफ़ी हद तक, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि नाउ आई एम वेरी ग्राउंडेड। पहले की तरह मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ। अगर मुझे कोई रोकने की कोशिश करेगा, मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा, तो ही मैं उसको रिवर्ट करूँगा, अदरवाइज़ मैं फालतू में किसी से लगने में कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा। तो इनकी एनर्जी इस टाइप की है अभी इस वक्त। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ओके, मैसेजेस की बात करें तो सबसे पहली जो एनर्जी है आप में से ज़्यादातर लोगों के पर्सन बिल्कुल हर्मिट मोड में है। जैसे एक साधु नहीं होता है कि हाँ मुझे अकेले रहना है, मुझे अपनी डेली रूटीन्स को फॉलो करना है और मुझे शांति वाला जीवन चाहिए। जैसे ही शांति मिल रही है, या तो ये कोई मेडिटेशन म्यूज़िक लगा ले रहे हैं, मंत्र सुन रहे हैं, या अपनी कोई फेवरेट चीज़ों को फॉलो करना। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। इन्होंने लाइफ में लोगों की बड़ी सहायता की है, लोगों को हर तरीके की एडवाइस देने की कोशिश करी है कि किसी की ज़िंदगी इनके एडवाइस से सुधर जाए। बट इनका ये मैसेज है कि यार मेरी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आई है तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मुझे एडवाइस देने वाला भी कोई नहीं है, और कोई एडवाइस दे भी रहा है तो ये किसी की एडवाइस सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पर इनकी वाइब्स ऐसी है कि मुझे अपनी लाइफ में वो चीज़ें वापस चाहिए जो मैंने खो दी हैं अपनी ही गलती से, और अब मैं उन चीज़ों पर वर्कआउट करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो चीज़ें मैंने अपनी ही गलती से खोई हैं। चाहे वो तुम हो, चाहे मेरी करियर में कोई नुकसान हुआ हो, चाहे मेरी लाइफ में कोई बड़ा मुसीबत मैंने देखा हो अपनी गलती के कारण, अब दोबारा लाइफ में ये चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर इन्होंने कभी लाइफ में आपको चीट किया है, कभी आपको हर्ट किया है, कभी आपको तकलीफ़ दी है, कभी आपको डिसरिस्पेक्ट किया है अपने ईगो के कारण, तो ये इनके अंदर एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज आपको आने वाले समय में दिखेगा। साथ ही साथ अगर इनको ईगो था, किसी चीज़ का घमंड था, तो वो घमंड भी यहाँ ब्रेक डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन का ईगो आने वाले समय में या तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया होगा, या आपको ऐसे मैसेजेस रिसीव होंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि पहले अगर आपका पार्टनर आपसे बात कर रहा होता तो ये अब तक आपको ब्लॉक कर दिया होता, लेकिन अब आप वही बात बोल रहे हो तो वो सुन रहे हैं, उनके अंदर एक सब्र आ गया, एक ठहराव आ गया, एक पेशेंस आ गया है। इवन अगर पहले आप उनसे कुछ बोलते थे तो वो आपको इग्नोर कर देते थे, या कभी उन्होंने सॉरी नहीं बोला होगा। अभी आप देखोगे कि आपके पर्सन आपको सुनेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे और सॉरी भी बोलेंगे। अगर इनकी गलती है तो ये फटाक से सॉरी बोलेंगे, ये बिल्कुल भी ईगो इनके अंदर आपको नहीं दिखेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इनके अंदर आए हैं, या तो ये खुद बता सकते हैं या इनकी बातों से आपको रियलाइज़ हो सकता है। देखते हैं, एक नई शुरुआत नज़र आ रही है बहुत सारे लोगों के लाइफ में इस पाइल में। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कब तक रेजोनेट करेगी आपसे। 11 नंबर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 11 आवर्स से लेके 20 आवर्स के अंदर या मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। सो ये थी गाइस पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।